हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्स स्मार्ट एजुकेटर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इसे आप एसबीटी के लिए भी न्यू अपडेट बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो नोटिस है, ये जो न्यू अपडेट है, ये बिहार के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए है। और इस अपडेट को जान के वैसे स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं जिनको कि इंग्लिश पढ़ना मुश्किल लगता है, इंग्लिश कठिन लगता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे लेटर संख्या देख सकते हैं 1378, डेट आप देख सकते हैं 8/3/2022, जो कि आज की डेट है। तो क्या है इस पूरे अपडेट में, जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है, जो सचिव है लोकेश कुमार सिंह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्या है इस पूरे अपडेट में। सेवा में सभी प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थान, यानी ये जो नोटिस है ये बिहार के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए लिखा गया है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, सभी के लिए। तो आगे बात करते हैं विषय। बिहार सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 2025 सात निश्चय सेकेंड के अंतर्गत सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में तकनीकी शिक्षा हिंदी में उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि सेकेंड, यानी कि सात निश्चय 2 जो आया है, जो कि 5 वर्षों के कार्यकाल में यहाँ पे दिया गया है। इससे पहले सात निश्चय योजना चलाई गई थी, जिसमें केवाईपी बहुत सारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया था, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इस बार सात निश्चय सेकंड योजना जो लाई गई है, इसके अंतर्गत बिहार के जितने भी पॉलिटेक्निक संस्थान है, जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहां पे टेक्निकल एजुकेशन यानी टेक्निकल तकनीकी शिक्षा को हिंदी में उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी आपका जो पढ़ाई अभी तक इंग्लिश में होती थी, उससे आप हिंदी में भी कराया जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर तक तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है इंग्लिश को, ठीक है। और आपके जो भी बुक आते हैं पॉलिटेक्निक के, वो सभी इंग्लिश में होते हैं। आपके जितने भी ब्रांच पेपर की बुक होते हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं, आपको हिंदी का बुक कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप सभी को पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक में मैक्सिमम स्टूडेंट बिहार बोर्ड से आते हैं, इसलिए उनका इंग्लिश थोड़ा कमजोर होता है। तो ये तो था विषय, चलिए देख लेते हैं पूरे नोटिस में क्या है। तकनीकी शिक्षा को हिंदी में उपलब्ध कराने की बात आज से नहीं, काफी सालों से चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में उपलब्ध कराने की बात आज से नहीं, काफी सालों से चल रही है। अब ये कितना फायदेमंद होगी स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट को कितना लाभ मिलने वाला है इस फैसला से, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। प्रसंग आप देख सकते हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का संकल्प संख्या 955 नोटिस निकाला गया था 15/12/2020 यानी 15 दिसंबर को, ठीक है। ये नोटिस पहले की है जिसमें ये चीज बात रखी गई थी, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इससे पहले एक और नोटिस आई थी जो कि दिसंबर 2020 में शायद आई थी। केवाईपी सभी के लिए जरूरी है, यानी जितने भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है उनके लिए केवाईपी काफी नेसेसरी है। वैसे स्टूडेंट ही 5th सेम का फॉर्म भर सकते हैं जो कि केवाईपी किए हैं। तो लॉकडाउन की वजह से वो पूरी तरह से सुचारू रूप से लागू नहीं हो पाया, तो वो तो बात हुई केवाईपी की। अब जो ये सात निश्चय सेकेंड योजना आई है, जिसमें तकनीकी शिक्षा को हिंदी में उपलब्ध कराने के बारे में बोला गया है, तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। महाशय, उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि बिहार सरकार की सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 2025, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार सरकार का जो अभी कार्यकाल चलेगा वो 2020 से 2025 तक यानी 2025 तक चलने वाला है, में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय सेकंड के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी शिक्षा को हिंदी में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। यानी ये चीज तो हमने पहले भी जान लिया, ऊपर भी लिखा हुआ था कि तकनीकी शिक्षा को हिंदी में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अतः पॉलिटेक्निक संस्थानों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु निम्न कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। यानी इंग्लिश में तो उपलब्ध पहले से है ही, इसके साथ साथ हिंदी में भी उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। तो चलिए एक एक स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहला क्या है,
जो भी बिहार में पॉलिटेक्निक, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पॉलिटेक्निक या फिर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में सत्र 2022-23 यानी अब जो नए सेशन आएंगे, ठीक है, अब जो नया एडमिशन होगा पॉलिटेक्निक में, उसके बारे में, ठीक है। तकनीकी शिक्षा को सुगढ़ एवं सरल बनाने हेतु पठन पाठन हिंदी भाषा में भी प्रारंभ किया जाए। यानी अब जो नए सेशन के स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, जो इस बार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेंगे, उनके पठन पाठन को और ज्यादा सरल यानी और ज्यादा आसान बनाने के लिए हिंदी भाषा का भी यूज किया जाएगा। यानी नए सेशन के लिए ये बात बोली गई है। बिहार राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र हिंदी में भी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है आपका जो एग्जाम होगा उसमें हिंदी में भी क्वेश्चन रहेंगे। वैसे तो अभी भी जो एग्जाम होते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं, ठीक है। एवं छात्र छात्राओं को हिंदी में भी उत्तर देने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट है वो हिंदी में भी आंसर दे सकते हैं। वैसे भी फर्स्ट ईयर में अभी भी स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट तो हिंदी में भी आंसर देते हैं फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में, यानी फर्स्ट ईयर तक आप अभी भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रांच पेपर में हिंदी का ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखते हुए, ठीक है, और काफी ज्यादा अच्छा नंबर भी उनको मिला है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप है पुस्तकों एवं जर्नल्स मध्य में प्राप्त आवंटन से अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में उपलब्ध पुस्तकों का भी क्रय कर पुस्तकालय में संधारित किया जाएगा। यानी कि इंग्लिश का बुक जैसे आपके लाइब्रेरी में, कॉलेज की लाइब्रेरी में मिल जाता है, वैसे आपको हिंदी का भी बुक मिल जाएगा अगले सेशन के जो स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्तर से डिप्लोमा स्तरीय पुस्तकों का प्रकाशन हिंदी माध्यम में कराए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। यानी कि सभी टेक्निकल बोर्ड जिनके अंतर्गत आते हैं, यानी AICTE, उनसे ये सूचना प्राप्त हुई है कि अब जो बुक आएंगे वो हिंदी में भी आएंगे, ठीक है। परिषद से समन्वय कर हिंदी में उपलब्ध पुस्तकों की प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त या क्रय कर पुस्तकालय में संधारित किया जाएगा। यानी हिंदी में जब वो बुक आएंगे, ठीक है, उसे आपके लाइब्रेरी में भी उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा स्टेप देख लेते हैं क्या है। हिंदी भाषा में उपलब्ध तकनीकी विषय की पत्रिकाएं जर्नल्स भी नियमित रूप से पुस्तकालय में संधारित किया जाए ताकि छात्र छात्राओं को ये सुलभ रहे। यानी तकनीकी विषय की जो भी जैसे ब्रांच पेपर के आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसको हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, और उससे लाइब्रेरी में बुक आपको उपलब्ध कराने की बात यहाँ पे बोली जा रही है ताकि स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। अभी भी काफी सारे कॉलेजों में होते क्या है कि लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो बुक आपको चाहिए वो मिलता नहीं है। लेकिन पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा सुधार हुई है इन सब मामलों में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तकनीकी विषय की मानक पुस्तकों, पत्रिका एवं जर्नल्स की सूची तैयार किए जाने हेतु विभागीय स्तर पर एक समिति गठित की जा रही है। यानी कि जो जो ब्रांच पेपर आपके कॉलेज में चलते हैं, आपके सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांच के अलग अलग सब्जेक्ट, तो यानी कि जो जो आपके पुस्तक सब होते हैं, ब्रांच पेपर की पुस्तक होते हैं, तो उनकी सूची बन रही है ताकि उस हिंदी में भी आपको उपलब्ध कराया जा सके। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उपयुक्त कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद बिहार पटना के नोडल संस्थान के रूप में नामित किया गया है। यानी DST, जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया, DST को ये चीज दिया गया है ताकि आपका सारा काम अच्छे से हो सके। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा भी पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए हिंदी भाषा में मौलिक पुस्तकों को लिखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख मात्र की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी AICTE बोर्ड दिल्ली के द्वारा भी पॉलिटेक्निक संस्थान में हिंदी बुक आपको मिल सके, इसके लिए वहां पे प्रोत्साहन राशि भी दी गई है जो कि 1 लाख रुपए है। उक्त योजना का लाभ पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकें उपलब्ध हो सके। और ये इसलिए कि आप सभी का बुक स्पेशली आ सके, ठीक है, हिंदी में आ सके, लाइब्रेरी में सारी बुक आपको मिल सके, इसलिए इस योजना का प्रचार सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों के बीच किया जाए। अतएव अनुरोध है कि वर्तमान सत्र 2022-23 से सभी पॉलिटेक्निक या महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में तकनीकी शिक्षा हिंदी में भी उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यानी अब जो नए सेशन के स्टूडेंट आएंगे 2022-23 के, उनको हिंदी में भी शिक्षा मिल सके, इसके लिए कार्य किया जा रहा है, उसके लिए निर्णय लिया गया है। तो आपको ये जान के कैसा लगा? क्या तकनीकी शिक्षा हिंदी में भी होना चाहिए
या फिर नहीं होना चाहिए? ठीक है, क्या ये जो नई पहल की गई है, क्या ये सही है? आपको ये जान के कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।